लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड गेट स्टार्टेड। मैं आपसे बात करूंगा आज फार्म बीट्स की, जो काम जन जागरण केंद्र कर रहा है झारखंड में वाटर कंजर्वेशन, वाटरशेड डेवलपमेंट, विलेज मैपिंग के मुतालिक। वो बहुत ही ज़रूरी है। और वो ज़रूरी क्यों है? आज की स्मार्ट फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, स्मार्ट से ज़्यादा सस्टेनेबल। आप देखेंगे कि पंजाब में ओवर यूज़ ऑफ यूरिया, उससे क्या हो रहा है, एरिडिटी ऑफ द लैंड, क्योंकि है तो लैंड तो उतना ही रहेगा, भगवान लैंड बढ़ाने वाला नहीं है। इनफैक्ट शायद कम ही हो जाए with the increasing temperature and increase in sea level. So the times are quite challenging in front of us. हमारे सामने जो समय है वो बहुत चैलेंजिंग है। और चैलेंजिंग मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखिए, संजय जी ने भी शुरू में कहा था कि टेम्परेचर 2030 तक जो हमारी पृथ्वी पे सामान्यतः टेम्परेचर रहता है वो 1.5 डिग्री तक बढ़ने की आशंका है। 1.5 डिग्री टेम्परेचर अगर पूरी पृथ्वी में बढ़ेगा तो आप जो ऑलरेडी सुनना शुरू कर रहे हैं कि आर्कटिक आइस कैप्स एंड मेल्ट हो रही हैं, ये पानी कहाँ जाएगा? ये वाटर लेवल्स को, ओशन लेवल्स को बढ़ाएगा, सेलिनिटी कम करेगा, इससे इम्पैक्ट होगा रेन पे। हमारा जो एल नीनो जो जो हमारे तक बारिश पहुंचाता है, जो ओशन करंट्स का सिस्टम है, उस पर इफेक्ट होगा। पानी राइज करेगा तो जो हमारे तटवर्ती, जो हमारे जो हमारा लैंड है उसका इरोजन होगा। एंड सो ये सब हमारे सामने है। जैसे मैं कह रहा था कि हमें पानी की बचत और हमें बढ़ती जनसंख्या का पेट भरना, बढ़ चेंज होते वातावरण का, हम हमारी हमारी जिस तरह से हमारे पुराने टाइम में बारिश की प्रिडिक्टेबिलिटी थी, वो प्लस आज की डेट में भी हमारे काफी बड़े क्षेत्र में हमारे देश में बाढ़ आती है। तो उस सब का प्रोटेक्शन बहुत सरकार काम कर रही है, बट और भी आप एज किसान आप कैसे ध्यान रख सकते हैं? प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आज के डेट में हम देख रहे हैं कि कार्बन ऑफसेट, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, हालांकि उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन भी है। आप इमेजिन करें, आप सोचे थोड़ी देर के लिए कि ट्रकों में लद के आता है फर्टिलाइजर आप तक, आपका ट्रैक्टर चलते हैं खेत पे, उन सब से एमिशंस होती हैं, उन सब से धुएं निकलते हैं, उन सब से गैसेस निकलती है। और हमारे कुछ यहाँ पंजाब और हरियाणा के किसान स्टबल बर्निंग भी करते हैं खेतों में। उनसे आपने सुना होगा दिल्ली में फिर आ गए पॉल्यूशन के बादल आदि इत्यादि। सो वो सब कंट्रीब्यूट करता है। बट नेगेटिव साइड पे वो हुआ, तो पॉजिटिव साइड में आजकल हम यूएस में एक्चुअली काम कर रहे हैं लैंड ओलेक्स के संग कि कैसे हम कार्बन सिक्वेस्टरेशन करें और हम किसानों को एक एडिशनल लाइन ऑफ रेवेन्यू इनेबल करवाते हैं, जो सरकार से एडिशनल सब्सिडीज फॉर गुड ग्रोइंग प्रैक्टिसेस, कवर क्रॉप लगाई, कितनी कार्बन आपने वापस जमीन में गाड़ दी 10-15 साल के लिए, आप अगर सही प्रोसेस यूज करें तो ये भी एक मार्केट है। इसके बारे में भी जागरूकता लाने की आवश्यकता है हमारे देश में। अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमारे देश में होने के लिए, बट किसानों के तौर पे आपको ऐसे किसान अपने राइट्स के लिए, इसके लिए इसकी बातचीत अभी करना शुरू कर देनी चाहिए। जो एक और ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि आप ये इंडिया में भी देख रहे हैं, विदेशों में भी चल रहा है कि अब ये बड़े शहरों में रहने वाले लोग ऑर्गेनिक डायरेक्ट फ्रॉम फार्म की बात करने लगे हैं कि ऑर्गेनिक खाना बने, केमिकल्स कम हो, ताकि सेहत खराब ना हो लोगों की, कैंसर आदि इत्यादि का रिस्क ना हो। तो ये जो है ये फोर्स करता है फिर जो बड़े बड़े लोग हैं जो कि पैकेज्ड गुड्स बनाते हैं, जो कि आपसे आलू लेके चिप्स बनाते हैं, जैसे पेप्सी हो गया, जितने भी ये फ्रोजन फूड वगैरह वाले लोग हैं, ये सब आपसे एज किसान पूछेंगे कि भैया तुमने क्या फर्टिलाइजर यूज किया। और इनके पास अब टेक्नोलॉजी आ रही है कि रिमोट सेंसिंग यूज करके देख पाए कि आपके खेत में क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है। आपके फार्म से जो लोग सामान ले रहे हैं, जो आपको इनपुट्स दे रहे हैं, चाहे वो यारा जैसा हो, चाहे वो सिंजेंटा हो, चाहे वो बेयर हो, जो या कोर्टेवा हो, जो कि सीड्स बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आपको
आपको फर्टिलाइजर दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएल हो, ये सारे किस्म के लोग, या भारत एग्री जिनके संग हम काम कर रहे हैं, बेयर के साथ हम काम कर रहे हैं, यारा के संग हम काम कर रहे हैं, ये सब भारत एग्री ने तो एडवाइजरी भी शुरू करी कि रिमोट सेंसिंग, वेदर और सैटेलाइट इमेजरी से वो पार्टिसिपेटिंग फार्मर्स के, किसानों के खेत के ऊपर ओवरसाइट रखते हैं और उनको बताते हैं कि जी अगले 7 दिनों में जो है बारिश आने वाली है, तो अब आप अगले 2 दिनों में बारिश आने वाली है तो आप खाद अब न डालिए, नहीं तो बह जाएगी, नुकसान हो जाएगा। या फिर ये देखते हैं, हेल्थ इंडिसीज देखते हैं, एनडीवीआई, एनडीडब्ल्यूआई जैसे, जो किसान भाई होंगे उन्हें ये पता होगा कि ये हेल्थ इंडिसीज सैटेलाइट बेस्ड कैलकुलेट होते हैं, मैथ्स होती है, सब टेक्नोलॉजी है। और ये भारत एग्री के एग्रोनॉमिस्ट जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं फार्मर्स को, एडवाइस देते हैं कि आपके खेत के इस भाग में शायद पानी खड़ा है, आपके खेत में इस भाग में शायद किसी किस्म का इन्फेक्शन का अंदेशा है, क्योंकि हवा का डायरेक्शन, उमस हवा में, टेम्परेचर, बारिश का अंदेशा, ये सब मद्देनजर रख के सैटेलाइट इमेज देख के फिर वो कैलकुलेट करके बताते हैं। सो इस तरह की एडवाइजरी देते हैं लोग, राइट किस्म का सीड देते हैं लोग, और जो है फार्मर को ये सेवाएं देते हैं। हमने ट्राई किया था कि हम ये टेक्नोलॉजी डायरेक्टली फार्मर को दें, बट आपके सर पे, किसान के सर पे बहुत सारे और सरदर्द है, आप ये टेक्नोलॉजी का सरदर्द क्यों लें? आपको जाना चाहिए जन जागरण केंद्र, भारत एग्री, इन सब के पास, या बेयर या जॉन डियर। कारगिल भी इसमें कुछ कर रहा है, सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। हमने भारत सरकार के साथ एक एमओयू किया रिसेंटली, जहां 100 गांव में, 6 स्टेट्स में 100 गांव में हम एक टेस्ट कर रहे हैं उनके साथ कि हम रिमोट सेंसिंग से कैसे उनको बता पाए कि क्या उग रहा है, कहाँ उग रहा है, उसकी यील्ड फोरकास्ट क्या हो सकती है, हार्वेस्ट की डेट क्या हो सकती है, और उसमें क्या एडवाइजरी दी जा सकती है किसान को कि वो उसकी यील्ड प्रोटेक्टेड रहे, सुरक्षित रहे, और उसे गारंटी मिले। और इसमें भी बहुत पैसे खर्च होते हैं। सिर्फ यूएसडीए, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का इक्विवेलेंट है यूएसए के अंदर, उसका 2020 का बजट ही $150 बिलियन था। बहुत सारे पैसे होते हैं ये। वैसे ही भारत सरकार के भी बहुत डॉलर्स हैं। हम इंडोनेशिया में, यूरोपियन यूनियन में भी काम कर रहे हैं। सो ये गवर्नमेंट की सब्सिडीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज भी काफी होती हैं। और आज आप शायद सुनेंगे भी एक स्पीकर से ऑन सम ऑफ दीज। फिर जो ट्रेडिंग, जो खरीदते हैं, जो स्टोर करते हैं, कारगिल जैसे, या इंडिया में फार्म पिक जैसे, ये सारे लोग भी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये अगर नहीं खरीद पाएंगे तो आगे बेच कैसे पाएंगे। तो ये भी एक जरिया है एज ए किसान आपके पास जाने का। कारगिल का मुझे पता है, उन्होंने धारवाड़ के किसानों के लिए डिजिटल साथी नामक एक ऐप बनाई, जिससे वो एडवाइजरी किसान को देना चाहते हैं। आई थिंक वहाँ कौन उगा रहे हैं, वहाँ पे कौन की सोर्सिंग हो रही है। वैसे अलग अलग किस्म के लोग हैं जिनसे आपको अपना हक मांगना चाहिए कि आपसे अगर मैं बीज लूं, आपसे अगर मैं फर्टिलाइजर दूं, तो आप मेरे को क्या एडिशनल सेवाएं देंगे, क्या एडवाइजरी देंगे, क्या आप दे पाएंगे या नहीं। तो ये आप एज ए फार्मर मांग सकते हैं। फिर फाइनली जो मैं एग्जांपल पहले बता रहा था, जो कि सीपीजी या बड़े कंज्यूमर लोग हैं, रिटेल में जो सामान बेचते हैं, पेप्सी जैसे लोग हुए, जो कि गुजरात में, पेप्सी आपको जान के अचंभा होगा, पेप्सी और मैकेन मिलके कोई 30% सारे संसार के आलू की उपज खरीदते हैं। 30% ऑफ द वर्ल्ड्स पोटैटो क्रॉप इज परचेज्ड बाय पेप्सी। उसका उसकी प्रोसेसिंग और उसका फाइनली वो जो पोटैटो का चिप बनाते हैं, जो चिप्स बनाते हैं वो, जो हम वो लेज के चिप्स वगैरह खाते हैं, ये यूनिलीवर जो भी सामान बेचती है, उसके अंदर चाहे वो आइसक्रीमें हो, चाहे वो तेल हो, कहीं ना कहीं से खेत से ही सोर्स हो रहा होता है। स्टारबक्स जैसे लोग जो कॉफी बेचते हैं, नेस्ले जैसे लोग सामान बनाते हैं, या एबीएन बेव टाइप किसान के लोग हो गए, वो बार्ली और हॉप्स बनाते हैं क्योंकि वो बियर बनाते हैं। सो हर चीज में जो है ये लोग सोर्स करते हैं। और जब ये सोर्स करते हैं तो ये पूछते हैं किसान से
ये चलन हमने वेस्टर्न कंट्रीज में देखना शुरू कर लिया है कि जहां से सोर्स करते हैं उनको, जैसे पेप्सी का क्लियर पता है, वो जीनोमिक्स लगा के सीड बनाते हैं, परफेक्ट सीड, और उस सीड के साथ स्पेसिफिकेशन देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं कि भैया ये मैं बीज दूंगा आपको, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी खाद और कौन से आपको इनपुट्स यूज करने हैं इसके साथ, और मेरा बंदा आके चेक करेगा और आप अपनी उपज सिर्फ मुझे ही बेच सकते हैं, जिसका दाम निर्धारित करते हैं। तो फार्मर के लिए सिक्योरिटी या इनपुट्स हैं, बट ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनको एक खास किस्म का आलू चाहिए, एक खास लेवल ऑफ केमिकल्स का आलू चाहिए। तो ये जो है ये चलन अब शुरू होने लगा है, ये इंडिया में पिक कर रहा है और आते रहेगा। जो नए कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आदि के लिए, वो भी इन सबको इनेबल करेगा। तो इससे आपको एकदम सजग रहना है। और ये सब जो लोग आपको जो संजय सिंह जी ने एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, उन्होंने कहा था कि कोलैबोरेशन, और ये नहीं, एज ए किसान आप तक ये जो सारी टेक्नोलॉजी है ये आप तक पहुंचे कैसे, और आप इसका प्रयोजन कैसे कर पाए, इसका फायदा कैसे उठा पाए। तो इन सब लोगों से आपके जो आपके एकदम जो एकदम साथ आपके काम करते हैं, आपके खेत के एकदम समक्ष, चाहे वो आपको सीड दे रहे हो, बीज दे रहे हो, खाद दे रहे हो, या आपको एडवाइजरी दे रहे हो, जैसे भारत एग्री टाइप के हो गए, या जन जागरण टाइप का आपका एनजीओ हो, जहां आपको थोड़ा और भरोसा हो सकता है कि इसमें कुछ पैसे की लेन देन नहीं है, बट ये आपको एज एन एनजीओ सपोर्ट कर रहा है। तो इन सब के थ्रू आप तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, आप टेक्नोलॉजी में डायरेक्टली क्यों घुसे, तो इनसे सेवाएं लें आप। और जब ये सेवाएं लेंगे तो देखिए क्या क्या मॉडल्स यूज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ एआई का एप्लीकेशन हो रहा है। सौम्या ने आपको भी दिखाया कि कैसे इमेज रिकग्निशन का एग्जाम्पल है कि अगर आप मॉडल को ट्रेन कर पाए तो आप किसी भी पक्षी की फोटो निकाल के जो है डाल सकते हैं और वो सिस्टम पहचान लेगा, मशीन पहचान लेगा। वैसे ही हम सैटेलाइट इमेजरी से पहचान सकते हैं क्या उग रहा है, किस खेत की बाउंड्री क्या है, उस खेत की यील्ड क्या हो सकती है, और उसकी हार्वेस्ट रिलेटेड प्रिडिक्शंस क्या है, वो सारे मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, इनफैक्ट बनते हैं। स्मार्ट फार्म सोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रेनिंग, जैसे पेप्सी के किस्म की जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है वो रिमोट सेंसिंग से देखना चाहता है कि क्या चल रहा है खेत में। फिनोटाइपिंग बोलते हैं उसे, कि ग्रोथ स्टेज में कहाँ है, क्या सीड अंकुरित हुआ, बाहर निकला क्या, उसकी उसमें कितना हरापन है, हम उसे उसकी क्लोरोफिल को कैलकुलेट कर सकते हैं सैटेलाइट इमेजरी से, और बता सकते हैं कि हेल्थ किस तरह चल रही है। अगर 6 माही या 4 महीने की क्रॉप है, फसल का टाइम है, तो हम बता सकते हैं कि ये ग्रो कर रहा है बेसिस द सैटेलाइट इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। हम उसके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में भी टेक्नोलॉजी का प्रयोजन अब हमारे कुछ कस्टमर्स कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। कार्बन रिप्लेनिशमेंट, कार्बन सेक्वेस्टरेशन, वाटर मैनेजमेंट, जो जनजागरण केंद्र कर रहा है, इसी के आगे कार्बन का डिफॉरेस्टेशन आदि इत्यादि का आप देख सकते हैं काम जो कि विदेशों में हमने शुरू कर दिया है। वहाँ का एग्जांपल मैंने लैंड ऑफ लेक्स का बताया, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है यूएसए की। सीड्स, जिनोमिक्स टेक्नोलॉजी, ये तो पहले से चलता ही आ रहा है ताकि परफेक्ट सीड बने जो कि हमारी ज्योग्राफी, हमारे टेम्परेचर में चले। प्लस सप्लाई चेन, कैसे उपज की फोरकास्ट, हार्वेस्ट विंडो की फोरकास्ट करी जाए और किसानों के डोर स्टेप पे, फार्म डोर तक जो है ट्रांसपोर्टेशन पहुंच जाए और उनको सही जगह लिया जाए, सही दाम पे लिया जाए, सही जगह स्टोर किया जाए, ताकि फार्मर की इनकम बढ़ाई जाए। इस पे भी काम हो रहा है। प्लस एमिशंस कैसे कम किए जाए, और जो है सप्लाई चेन को भी सस्टेनेबिलिटी से कैसे लिंक किया जाए। तो ये सारे कार्य चल रहे हैं। अब ये इन सब में जो टेक्नोलॉजी है, ये मैंने आपको भूमिका बांध दी कि ये सब मौसम का बदलाव, क्लाइमेटिक चेंज, एनवायरमेंटल चेंजेस, ये सब हो रहा है। कौन लोग हैं इसमें बड़े लोग जो कि आपको सकारात्मक सहयोग दे सकते हैं और किस किस्म के मॉडल बन रहे हैं। अब मैं ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी से बोर न करते हुए मैं आपको एक क्विक इमेज दिखाता हूँ समझाने के लिए कि हम जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, हमने जो फार्म बीट्स बनाया है वो हम
उससे हम क्या इनेबल कर पा रहे हैं? हम क्या कर पा रहे हैं कि हम देख रहे हैं, हम जो हम डेटा लेते हैं सारा, हम डेटा सोर्स करते हैं सैटेलाइट से, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट्स हैं, सेंटिनल L1, L2, L2A, नासा की हैं लैंडसैट और मोडिस, इसरो की सैटेलाइट्स हैं। तो इन सब से इमेजरी आती है, ये अलग अलग रेजोल्यूशन पे आती है, मल्टीपल स्पेक्ट्रल बैंड्स की होती हैं, जैसे L2A नियर अर्थ ऑर्बिट से कोई 13 बैंड्स में इमेजरी लेती है, सो RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, एज वेल एज अल्ट्रा वायलेट एक्सेट्रा। इनमें हम अलग अलग बैंड्स से जो है मैथ्स कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ताकि हम कैलकुलेट कर पाएं इंडिसेस, हम कैलकुलेट कर पाएं कि आपका खेत कितना हरा है, कितनी हरियाली है, और मौसम और क्रॉप को, फसल को मद्देनजर रखते हुए ये कैलकुलेट कर पाएं कि ये जितना ग्रीन होना चाहिए, क्या क्या वो सही है। सो NDVI, NDWI, LAI, सैवी, बहुत सारे इंडिसेस हैं जो कि सैटेलाइट पे कैलकुलेट होते हैं। ये काफी काफी साइंस से काफी मेच्योर हो रही है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है, जो जन जागरण केंद्र और भारत एग्री क्रॉप डेटा आदि इंडिया में यूज कर रहे हैं। वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज, वो नहीं कि आपने अपने एंड्रॉयड फोन में देखा कि जी बारिश होने वाली है गुड़गांव में, और बाहर देखा कि अरे बारिश तो हो ही नहीं रही है। वैसा नहीं, इंटरप्राइज वेदर ये काफी एक्यूरेट होता है, और खेतों में ये कोई 30-35 डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को देता है। हवा दबाव कितना है, हवा का विंड गस्ट की स्पीड क्या है, उसमें उमस कितनी है, बारिश कब हुई, कितनी हुई, ग्रोइंग GGDs क्या हैं, गुड ग्रोइंग डे, ग्रीन ग्रोइंग डेज, गुड ग्रोइंग डेज, वो सब क्या है, वो सारे मेजर्स, ड्यू पॉइंट आदि इत्यादि वो सब मिलते हैं, जिसके ऊपर फिर टेक्नोलॉजी कंपनीज कैलकुलेशंस करके ये बता सकती हैं कि आपका का खाद डालने का सही समय क्या, या बीज लगाने का सही समय क्या, या हार्वेस्टिंग का सही समय क्या, ताकि ये ना हो कि आपने खाद डाली और लो जी बारिश आ गई और सारी की सारी खाद बह गई, जमीन में कुछ गया नहीं, और पोल्यूशन का खतरा अलग हो गया, नदी में आपकी खाद चली गई केमिकल। सो वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज, सॉइल, जो जन जागरण केंद्र के अंदर सॉइल टेस्टिंग करते हैं, वैसे बहुत सारी सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं ओपन, वो हम सॉइल का डेटा लेते हैं, और हम इक्विपमेंट फार्मिंग में आजकल ट्रैक्टर आदि, हार्वेस्टर, कंबाइंस, इन सब में IoT सेंसर्स लगे हुए हैं, कैन वी रीड फ्रॉम देम, सेंसर्स लोग अपने खेत में लगाते हैं। तो फार्म इक्विपमेंट से ट्रैक्टर कब चला, कहाँ गया, कितना क्या टिलेज किया, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है स्काउटिंग एप्स अपने फ़ोन से आप घूमते हुए जो भी डेटा लेके आए वो भी इंजेस्ट कर लिया जाए। और ये जब डेटा सिस्टम के अंदर आता है तो उसको हम एक फार्म बाउंड्री के ऊपर कंबाइन करते हैं, वो सारा टेक्नोलॉजी का मैकेनिज्म है। वहाँ माइक्रोसॉफ्ट की महारत है, हमारी खासियत वो है। इस डेटा को फिर हम एनालाइज करते हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रिंसिपल्स लगाते हैं, और इससे फिर हम इंसाइट्स और रिकमेंडेशंस निकाल सकते हैं, जो कि एग्रोनॉमिस्ट, जो कि जैसे जन जागरण केंद्र के पास एग्रोनॉमिस्ट हैं, वो देख के वो इस डेटा को एनालाइज करके AI मॉडल्स को लगा के ये देख सकते हैं कि जी कौन सा सीड यूज किया जाए। हमने सीड रेकमेंडर टूल बनाया है, जो कि हमारे बड़ा US में बड़ा कस्टमर है, लैंडोलेक्स, वो यूज कर रहा है। कब सो किया जाए, कब लगाया जाए बीज, डिजीज के क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या आपकी आपकी फसल को मद्देनजर रखते हुए, आपकी और मौसम के बदलते हुए मौसम में बदलाव को मद्देनजर रखते हुए क्या हम ये बता सकते हैं आपको कि भैया हवा का रुख बदल रहा है, उमस बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन का आपके मक्की के खेत में, या आपके टमाटर के खेत में, आपके आलू के खेत में अंदेशा है, तो भाइयों प्रिवेंशन कर लो, या कुछ स्प्रे कर लो। केमिकल्स, बेसिस सॉइल न्यूट्रिएंट्स आदि इत्यादि क्या है। सो ये सारे किस्म के जो है रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस, वाटर वाटर कितना लगाएं, कब लगाएं, आदि इत्यादि, ये सारी चीजें जो है ये सिस्टम फिर बता सकता है, और उससे फिर आप
अपने अपने उस इन सब को अपने फार्म में ले जाएं, बेटर आप अपनी यील्ड को बढ़ा पाएं टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप तक पहुंचाएगा कौन? ये आप तक पहुंचाएंगे जन जागरण केंद्र जैसे एनजीओ या भारत एग्री जैसे लोग, या जिनसे आप सीड लेते हैं उनसे डिमांड कीजिए। बेयर, कारगिल, भारत एग्री, सारे जितने बड़े बड़े हैं ये सब एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कारगिल का आपको एग्जाम्पल दिया डिजिटल साथी का, वैसे ही अलग अलग अपने सिस्टम्स बना रहे हैं लोग। राइडजेल करके एक छोटी सी कंपनी है साउथ में, वो भी कुछ करने की कोशिश कर रही है। सो अलग अलग फसलों के लिए जो जो खरीद करता है उसी का इंटरेस्ट है, उससे ही टेक्नोलॉजी मांगी जाए तो बढ़िया रहेगा, आपको ये सब सेवाएं मिल जाएंगी। तो इन अ नटशेल, फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी स्टैंड पॉइंट, फॉर ऑल दोज हु आर इन कॉलेज और आर स्टडिंग, what we have done with FarmBeats is that at the core हमने एक geospatial and temporal store बनाया है, टाइम सीरीज डेटा, इमेजरी डेटा स्टोर करने के लिए। उसमें हमने इंजेक्शन पाइपलाइंस बनाई है ताकि हम सैटेलाइट ड्रोन्स, फार्म इक्विपमेंट, वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज, सॉइल सेंसर्स और आपका जो कस्टम हिस्टोरिकल डेटा हो, उस सबको एक इस स्टोर के अंदर डाल पाएं। और उसके बाद आपको रेस्ट एपीआईज या फिर जुपिटर नोटबुक्स और कॉमन डेटा मॉडल के थ्रू आप उससे अपने मॉडल्स को ट्रेन कर पाएं, या फिर अपना फार्मर फेसिंग एप्स बना पाएं, या फिर आप अपना जो है पावर बीआई या विजुअलाइजेशन डिसीजन मेकिंग डैशबोर्ड्स बनाएं। I don't want to bore you with too much of a technology of a architecture view, but just for those who are interested in technology and listening to us today, आपके लिए ये एक आर्किटेक्चरल ओवरव्यू है। If you have any questions, you can reach to me through Jan Jagran Kendra. They have shared their email IDs with you. अब एक बार फिर towards the end, just a summary on who is using this in India, who can you reach out to. भारत एग्री की मैंने बात करी। भारत एग्री जो है पूना बेस्ड है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं ये लोग। फार्मर को एडवाइजरी दे रहे हैं। आई थिंक 500 रुपए की सब्सक्रिप्शन लेते हैं या एक कुछ फ्री में देते हैं, बट 30 डिफरेंट पॉइंट्स को ट्रैक करते हैं, उस पर AI मॉडल्स चलाते हैं और फार्मर को, किसान को जो है एडवाइजरी देते हैं बेसिस देयर क्रॉप्स दैट दे आर ग्रोइंग, टारगेटेड एडवाइजरी। जन जागरण केंद्र का तो संजय जी ने आपको बताया ही। ऐसे इंडिया में क्रॉप डेटा है, इन लोगों ने तो एक ई ट्रेडिंग, कमोडिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो ये आपसे फसल खरीद भी लेंगे और जो है आपको एडवाइजरी भी देंगे। अगर आपसे फसल खरीदेंगे तो ये आपको एडवाइजरी भी देंगे। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट यहाँ भी हो सकता है। लैंड ओलेक्स विदेश का एग्जांपल है, बहुत ही बड़ी कंपनी है और ये पूरी हमारी टेक्नोलॉजी पे चलती है। इन्होंने पूरा FarmBeats का डेटा सिस्टम बनाया है, इसके ऊपर बहुत सारे एनालिटिकल मॉडल्स बनाए हैं। कारगिल के साथ हम इंडोनेशिया में कुछ काम कर रहे हैं। कारगिल का मैंने आपको बताया, हमारे साथ नहीं, वो खुद से ही कर रहे हैं डिजिटल साथी का काम। हमारी उनसे बातचीत चल रही है अभी, बट जस्ट एज एग्जाम्पल कि एज किसान वो आपकी क्या सेवाएं, आपको क्या सेवाएं दे सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। एमनेक्स करके गुजरात में है पार्टनर कंपनी, एक एग्री स्पेशलिस्ट कंपनी, गुजरात गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं ये लोग। शुगर केन और कॉफी प्लांटेशंस और चाय के बागान, इन सब के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। यील्ड प्रेडिक्शन, डिजीज रिस्क मॉनिटरिंग एंड फाइनेंशियल स्कोर कार्ड। तो बैंक से लोन में भी इनका स्कोर कार्ड काम आता है। एक स्कोर कार्ड ये बना के आई थिंक HDFC बैंक के साथ काम कर रहे हैं लोग। सो ये एग्जांपल्स हैं कुछ इंडिया के और एक विदेश का जो कि प्रयोजन में ला रहे हैं। और समरी में लास्ट में, बिफोर आई हैंड इट ओवर फॉर अ डेमो, देखिए आपको टेक्नोलॉजी का फायदा जो है बहुत सारे एरियाज में हो सकता है। टेक्नोलॉजी का फायदा आपको फार्म के ऑपरेशंस, फार्म हेल्थ की ट्रैकिंग, सेंसर कहाँ लगाए जाए अगर सेंसर लगाने हैं आपको, एज यू ग्रो, सॉइल मॉइस्चर के मैप्स बनाने ताकि आपको फिगर आउट, आप प्लान कर सकें कि कहाँ कितना पानी है, कहाँ इरिगेशन की आवश्यकता है और कहाँ नहीं, वो ऑप्टिमाइज कर सकें। इनपुट ऑप्टिमाइजेशन में फर्टिलाइजर इनपुट की टाइमिंग, इरिगेशन, ड्रेनेज, सॉइल न्यूट्रिएंट ट्रैकिंग, हाइपर लोकल वेदर, पेस्ट रिस्क, ये सब आप बना सकते हैं ताकि आपके पैसे कम खर्च हो और उतना ही केमिकल यूज करें जितना जितना पर्याप्त मात्रा में जितनी की आवश्यकता है, ज़्यादा ना लगे।
और यील्ड मैनेजमेंट, फिर कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यील्ड प्रोडिक्शन मॉडल्स, ग्रोथ स्टेज ट्रैकिंग, क्रॉप डिजीज, क्रॉप कैलेंडर, ये सारे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट मॉडल। सो ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म जो हम फार्म बीट बना रहे हैं ये इनेबल करता है किसानों के लिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं, आपको ये सारे किस्म के मॉडल्स जो हैं आपको जन जागरण केंद्र आदि किस्म के लोगों के साथ जो है मिल जाएगा।